उल्लास योजना के तहत मैंने बताया पहला राज्य मिजोरम, दूसरा बताओ गोवा, तीसरा बताओ त्रिपुरा, और चौथा बताओ कौन सा हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश बताओ लद्दाख। पूर्ण साक्षर डिजिटल पूछे तो कौन सा बताओ? फिडे। शतरंज को किसने जीतो है? दिव्या देशमुख ने जीतो है। ट्रकन के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की योजना बताओ, पीएम मित्र योजना। धर्मा गुड़िया बैठगरी किन्ने? जापान। प्रोसेनिकोवा में ज्वालामुखी बताओ कहाँ को? रसिया। ठीक है। सौर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को 107वां सदस्य को बनेगा मालदोवा। हालांकि यहाँ में टोटल सदस्य थे 124 है फिलहाल। कछु सदस्य कैसे हैं? जे पूरी तरह से सदस्य, कछु ऐसे जिन्हें केवल हस्ताक्षर करे अपने। ठीक है। अच्छा, जे कब बनो जे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन? तो जो बनो है 2015 में। किन्ने बनाओ? भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाओ। फिलहाल जहाँ में 124 देश हैं। कौन से सम्मेलन में बनो? तो जो पेरिस में सम्मेलन हो, COP 21 होगा, तब की बात है। आगे बढ़ते हैं। रोबोट को ओलंपिक का आयरो है चाइना की बात में बता चुका हूँ। एससीओ शिखर सम्मेलन का आयरो चाइना का हो, पाकिस्तान जो भी बता चुका हूँ तुम्हें। हाँ, नियंत्रण स्टार्ट करता है जो बता दूंगा, नहीं बताओ। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर को बनाए शाहरुख खान, और सबन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के नाम मिलो है शाहरुख खान। पिक्चर कौन सी? जवान। एक विक्रांत मैसी मिलो है 12th फिल्म। महालेखा नियंत्रक को बनेंगे टीसी कल्याणी। कल्याण करेंगे को जब जिनो पैसा को लेखा जोखा जो रखेगा वो। ठीक है, याद रखिए। को बनेंगे टीसीए कल्याणी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो रह चुके हैं उनका नाम उर्जित पटेल। नोट पे देखिए 5000 के नोट पे, सॉरी 500 के नोट पे उर्जित पटेल के साइन तुम्हें देखे मिलेंगे, जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। अब जो को बनेंगे IMF के कार्यकारी निदेशक बनेंगे। फिलहाल आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, नाटो की स्थापना 1949। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई के 26वें गवर्नर को संजय मल्होत्रा। उप बैंक पूछे, जैसे आज तो हेड बैंक है आरबीआई, लेकिन उप बैंक कौन सी है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जाको राष्ट्रीयकरण 1955 में, बहुत याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रीय सलाहकार को बनेंगे? तो पहले अजीत डोभाल होते, अब को बने अनीश दयाल। संजय वात्सायन 47वें उप नौसेना प्रमुख बने। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रट लो जाए। संजय वात्सायन को बनेंगे 47वें उप नौसेना के प्रमुख बनेंगे। नौसेना के उप प्रमुख तज्जे बनेंगे। नौसेना को प्रमुख को है तो दिनेश त्रिपाठी है, और दिनेश त्रिपाठी कहाँ गए? 4 दिन की अब श्रीलंका की यात्रा पे गए, जो बातें याद रखी हो। लेफ्टिनेंट जनरल कोई बता? पुष्पेंद्र सिंह बने उप सेना के प्रमुख बने। अच्छा जी, जामे तो तुम वात्सायन याद रखो बहुत है। MS स्वामीनाथन एक पुरस्कार हाल ही में मोदी ने शुरुआत करी है, और जे किन्हें मिलो है पता है? जे मिलो है एडेमोला ए एडेनले मिलो है। स्वामीनाथन पुरस्कार काय को दिया जाता है? हालांकि स्वामीनाथन को 1966 की क्रांति के जनक को बोले जाते हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति में क्या चीज की पैदावार बढ़ाई? गेहूं और चावल। गेहूं चावल में भारत कौन से नंबर पे है? दूसरे पे। जूट, दलहन और दूध में पहले नंबर पे। याद होगा, फल सब्जी में दूसरे नंबर पे। मछली पालन में दूसरे नंबर पे। विश्व में दूसरे नंबर पे मछली पालन में, याद रखेंगे। बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह तुमको याद आएगी जब बाद में पढ़ेंगे। मुझे बताओ, कल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से समूह को है? पहलो एजुकेट, दूसरो अली करके कोई का नाम उनको, साइना नहीं हो, ऐसी कश्मीर अली नाम हो उनको। याद होगा, आज आपको ऑप्शन थे। एक नाम हो एंटोनियो, याद रखियो। ठीक है। मनिका विश्वकर्मा ने कौन सा बुक जीतलो? मिस यूनिवर्स इंडिया जीतलो मनिका विश्वकर्मा। द राइज ऑफ हिटमैन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रट लो, या सवाल है। राइज ऑफ हिटमैन किताब किसने लिखी है? R कौशिक ने लिखी है। किसने? R कौशिक रट लियो। R कौशिक। हिटमैन की किताब किसने लिखी है? R कौशिक। क्या कॉन्शियस नेटवर्क किसने लिखी है? सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखी है। चलो ठीक है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना हुआ है। सबसे ज्यादा यात्री ढोवे में, लावी और ले जावी में हम कौन से नंबर पे? 5वें पे। जनसंख्या ही इतनी है भैया, हवाई जहाज इतने ना आते, जनसंख्या है ना, तो 5वें नंबर पे आएगी। पहले नंबर पे को अमेरिका, 87.6 करोड़ यात्री जो है यात्रा करता है अमेरिका में, और चाइना दूसरे पे, तीसरे पे इंग्लैंड, चौथे पे को है स्पेन, और 5वें को है। तुम 5 में भारत की रैंक याद रखो, 5वें नंबर पे।
टॉप सबसे सुरक्षित शहर कोई सबने बताओ। मैंगलोर पहलो है, दूसरो वडोदरा, तीसरो अहमदाबाद, चौथा जयपुर, चौथा सूरत है, पांचवा है जयपुर। ठीक है, मुख्यमंत्री को एक क्वेश्चन याद रखो, सबसे ज्यादा जो मामले दर्ज करेंगे एक मुख्यमंत्री पे, आपको नाम है रेवंत रेड्डी। 89 यहाँ पे मुकदमा दर्ज है। ठीक है, रेवंत रेड्डी कहाँ के? तेलंगाना की। सबसे अमीर मुख्यमंत्री पूछे तो कौन? चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। 2 बार कछु निधन पड़ ले, 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार के विश्व चैंपियन को, अरे जी बेटा ऊंचे पहाड़न पे जाएगी जो शूटिंग होते हैं तो मैंने देखी कि बर्फ में होता है, बामे इंडिया मेडल जीतो है। इनको नाम डाल मायर याद रखियो, जे गए अराकामा पर्वत पे पाकिस्तान पे चढ़े हुए, वहीं पे लुढ़क की मौत आएगी। ठीक है, डाल मायर याद रखियो, डाल मायर, बोलो डाल मायर। अच्छा, एक अर्थशास्त्री वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेघनाथ देसाई, रट लो जा सवाल है। मेघनाथ देसाई 85 साल की उम्र में मर गए, पूछेगा कोई ये, तो ये अर्थशास्त्री है। बोलो मेघनाथ देसाई कोई? अर्थशास्त्री। शिबू सोरेन को तो नाम सुनो, वो झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन। सत्यपाल मलिक वेरी इंपोर्टेंट, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और जो जम्मू कश्मीर यानी कि उनके राज्यपाल रह चुके हैं। इनकी मृत्यु रह चुकी है, कौन? सत्यपाल मलिक। और एक वैस पेस काय के हॉकी के खिलाड़ी हैं, वैस पेस कहाँ के? हॉकी के। और तुमने बाकी वीडियो तुमने अक्सर फेसबुक पे देखी होंगी, एक हसमुख जज अमेरिका को हालिम बेग मरे को बेटा, गाने कबू सजाई ना दी, सुन ले तो बात नहीं और समझा दे तो छोड़ दे। तो क्या को नाम कहो? फ्रैंक कैप्रियो का नाम है, फ्रैंक कैप्रियो। एक बार दोबारा बता दो बेटा, डाल मायर को है और जे 2 बार के ओलंपिक अर्थशास्त्री को है मेघनाथ देसाई, पूर्व मुख्यमंत्री को शिबू सोरेन, राज्यपाल को सत्यपाल मलिक, हॉकी के मान खिलाड़ी और फ्रैंक कैप्री को जज अमेरिका के, और पंजाबी मनोरंजन के हास्य कलाकार अभिनेता जसविंदर भल्लव चले गए। आसाम की एक योजना है निजुता मोइना योजना, सेकंड याद रखियो। ठीक है, निजुता मोइना योजना, जामे क्या होगा? जामे 12th वाली लड़की जो है, सॉरी 11th 12th वाली, 10,000 रुपया महीना मिलेंगे, 10,000 सॉरी पूरी साल पे मिलेंगे, 1,000 रुपया महीना के हिसाब से मिलेंगे। और जो अंडर ग्रेजुएट यानी BA BSc कर रही है उन्हें 1250 रुपया महीना मिलेंगे 10 महीना तक। और जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA और MCOM कर रही है उन्हें 2500 रुपया महीना मिलेंगे, क्या महीना तक? 10 महीना तक। निजुता मोइना योजना आसाम की याद रखियो। मेरिट योजना में बेटा जाकी फुल फॉर्म याद रखो। मेरिट योजना काय के लिए? तो जो इंजीनियर और पॉलिटेक्निक कर रहे का है, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी गुणवत्ता है ना, इनकी शिक्षा में बढ़ोतरी करी जाएगी। और जाको संघ को देखो पता है, विश्व बैंक हमारा संघ देगी, विश्व बैंक कितने रुपया देगी? 2100 करोड़, 2100 हम कच्चू कर लेंगे, 4200 करोड़ की है योजना। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन जाकी फुल फॉर्म है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी याद रखो, रिसर्च इंप्रूवमेंट याद रखो, टेक्निकल एजुकेशन याद रखियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विजय बताए चुके, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कल ही बताई, 15 अगस्त को लॉन्च भैया, 15,000 रुपया दे जाएंगे ताकि नई नौकरी लगी है, बाकी 2 किस्त में दे जाएंगे, 7,500 करके। अब एक योजना जो तो सबने पता, श्रमशील योजना काम की है पश्चिम बंगाल की। जो मजदूर वापस बंगाल में लौट के आ रहे हैं, परेशान दुखी है कि उन्हें गवर्नमेंट 1 साल तक का देगी, बोलो पश्चिम बंगाल की 5,000 रुपया महीना देगी जब तक तुम्हें नौकरी ना लग जाए, या 1 साल ना जब तब तक। CM श्रमशील योजना याद रखियो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो सड़कन पर दुकान खोल के रखा था है, उन्हें बेटा कहा दो या तो पहले लोन वगैरह दे दो या तो ताकि अपनी दुकान चला सके। लेकिन वो तिथि अब खत्म है 31 दिसंबर 2024 को, वो तिथि वापस बढ़ा दी है कहाँ तक? 31 मार्च 2020 तक कर दी है ये तिथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी महिला को नया रक्त समूह खोजा हुआ, भारत की बेंगलुरु कर्नाटक के पास खोजी की महिला हुआ है। वह महिला में ऐसा रक्त समूह मिला है जो चारों में तो मैच ही ना करो। वह रक्त समूह का नाम है CRIB। ये CRIB क्या है मास्टर साहब? और देखो बेटा याद ही करा जा रहा हूँ, CRIB, CR का मतलब होता है क्रोमर, क्या होता है? क्रोमर। क्रोमर का पाया जाता है, ये प्रणाली होती है क्रोमर प्रणाली जो रक्त समूह की खोज करते हैं। और IB का मतलब है इंडियन और बेंगलुरु, क्योंकि इंडिया में पाई गई है, बेंगलुरु के पास वो महिला बामी रक्त समूह पाया हुआ CRIB। CR क्रोमर और IB इंडियन और बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसरो का होप मिशन, इसरो हाल ही में अपने आदमी ने, इसरो की संस्था बताओ ना बेंगलुरु में, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसरो की स्थापना 1969, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण सवन ने पता होगी जी। इसरो हमारे भारत की सैटेलाइट लॉन्च करता बनावत है, लेकिन हमने जी सोची कि अपने आदमी ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर भेजे थे, पहले चौन इनकी ट्रेनिंग चालू करा दी जाए। ट्रेनिंग कहाँ कराएं? ट्रेनिंग ऐसी जगह कराओ जहाँ से वातावरण थोड़ा मैच करे। कहाँ? पहाड़ में पे कराओ। कहाँ पे पहाड़? लद्दाख में जाके कराओ। तो कहाँ कराइए बताओ? लद्दाख में कराइए होप मिशन। होप मिशन कहाँ को बताओ? तो ये अंतरिक्ष यात्री के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग है होप मिशन। इनको है इसरो को है। कहाँ होगी ट्रेनिंग? तो लद्दाख में होगी, लद्दाख में होगी, ठीक है। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन जाके फोरम है। आगे बढ़ते हैं। भारत जनरेशन एआई 22 भाषाओं का, जितने रोबोट भारत में अब बनाए जाएंगे वे रोबोट अब 22 भाषा में समझेंगे। केवल हिंदी इंग्लिश बोले हुए तो काम नहीं चलेगा, तुम 22 भाषा बोलो वे सब रोबोट समझेंगे। जी हमने 22 भाषा ने कहा दे दो है, 22 भाषा ने अब समर्थन दे दो, याद रखियो, ठीक है। योजना बताओ, श्रमश्री योजना कहाँ की बताइए? श्रम मोती और मोइना योजना का बताइए, तो आसाम की बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा हटाते हैं। हाँ, रूस का वेनेरा डी मिशन, एक वेनेरा डी मिशन चालू है। वो क्या करेगा? शुक्र ग्रह पर खोज करेगा। क्या करेगा? मन की जलवायु, उनका वातावरण वगैरह चेक करेगा, ठीक है कि नहीं। कौन सा मिशन है? वेनेरा डी मिशन। क्रोकोनिनी कैसे करके मैंने सेवा करके क्या बताऊं, वो नाम तो याद आ जाओ, हालांकि वो ज्वालामुखी बताओ 600 साल बाद रूस को कहा ब्लास्ट है वो। ओपन एआई अपना कार्यालय का खुल लो नई दिल्ली। चैट जीपीटी देखो तो गूगल पे तुम सर्च करते होगा, जो ओपन एआई नहीं बनाओ चैट जीपीटी अमेरिका को, लेकिन अब भारत में एक अपनी एक कार्यालय खुल लो है। कहाँ खुल लो है? नई दिल्ली में खुल लो है ओपन एआई। ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार एक अभ्यास होगा, वहां में 3 देश भाग लेंगे। कौन कौन से 3 देश भाग लेंगे? भारत लेगो, मिस्र लेगो और अमेरिका लेगो। भारत के कितने सैनिक जा रहे हैं? हमें 700 सैनिक जा रहे हैं। मिशन को नाम का है ब्राइट स्टार। होगा कहाँ? मिस्र में होगा। मिस्र को एक अभ्यास भारत के साथ होगा, साइक्लोन अभ्यास। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, मैत्री शक्ति थाईलैंड के साथ, याद रखियो, ठीक है। और खंजर याद रखियो, भारत और किर्गिस्तान के साथ खंजर, खंजर भारत और किर्गिस्तान। युद्ध अभ्यास पूछे, युद्ध अभ्यास तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार दोनों पूछे तो अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। और गरुण शक्ति और वरुण पूछे तो फ्रांस के साथ होता है। फिलहाल तो तुम जब ब्राइट स्टार याद रखियो, 700 सैनिक भेजे जा रहे हैं मिस्र में जो होगा युद्ध अभ्यास। F-47 एक बेटा 6वीं पीढ़ी को ऐसा जेट बनाया अमेरिका ने कि बाकी रफ्तार ध्वनि से दुगनी रफ्तार से चलेगा, मतलब दिखेगा कोई नहीं हवा में तुम्हें चलेगा, तो ध्वनि की दुगनी रफ्तार मैक 2+ जाकी स्पीड होगी। जाको नाम का है F-47। जिका तो अमेरिका पुराने जेट है, या तो क्या उन्हें बेच देते हैं कम कीमत पे। जैसे राफेल, तो हमने बेटा राफेल कहाँ से खरीदे? फ्रांस से खरीदे। अब हम एक और राफेल की खेप खरीद रहे हैं, 25 राफेल दोबारा खरीद रहे हैं। तो याद रखियो जाको नाम का है F-47। भारत बेटा आपकी बार क्या कह रहा हो? भारत ने बोली अमेरिका से तो कितना टैरिफ लगाए थे, हम अपने जेट इंजन खुद बना लेंगे। हमने फ्रांस से दोस्ती करी और फ्रांस से बोली कि भैया ऐसा करे, हमें है ना जेट इंजन बनाने। तो फ्रांस ने और भारत ने मिलके कौन सी कंपनी बताओ? सैफ्रॉन, रट लो कौन सी कंपनी? सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कंपनी हमें क्या बना देगी? अरे जेट इंजन बना के देगी, हमें जेट इंजन बना के देगी, ठीक है। सैफ्रॉन नाम है, सैफ्रॉन। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को हमने परीक्षण कर लो है। अग्नि की अब तक हमने 5 मिसाइल बना ली हैं। सबंत उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी की जो मिसाइल बनी है कौन सी बताओ? 5। जाकी क्षमता बताओ, ये यूरोप तक, पूरे यूरोप तक है सकते हैं, 5000 किलोमीटर तक जाके रेंज है। अग्नि 5 याद रखियो, ठीक है। अग्नि 5 कहाँ थी जाकर परीक्षण करो? चांदीपुर उड़ीसा से करो, चांदीपुर उड़ीसा का। खालिद जमील को बन गए फुटबॉल टीम के कोच बने हैं खालिद जमील। और मैग्नस कार्लसन का तो नाम सुना होगा तुमने, चेस के महान खिलाड़ी भैया। वो तुमने वायरल वीडियो देखी होगी, एक लड़की इनके पाए छुबत का, वो चेस को महान खिलाड़ी, वीडियो देखी फेसबुक पे। चेस ई स्पोर्ट्स को कप जीत लो है, चेस में ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन चेस में इनने कप जीत लो है। अन्नू रानी को बन गई है। अन्नू रानी ने एशियाई खेलों में का सॉरी ये तो एशियाई खेल की चैंपियन रखी है। पोलैंड में इंटरनेशनल विश्वास मैंने कहा मैंने महिला को हारा बैग में स्कोर पर नाम का है अन्नू रानी। अन्नू रियल मैड्रिड फुटबॉल को एक क्लब है, जैसे आईपीएल की कितनी टीम खेलते हैं? 10 टीम खेलते हैं। वैसे ही सबंते बेस्ट टीम कोई ना कोई होता है। वैसे ही बेटा फुटबॉल के जो क्लब है में रियल मैड्रिड सबंते अमीर क्लब माना हुआ है। क्या बात है याद रखियो, फुटबॉल का सबंते अमीर क्लब को है रियल मैड्रिड है। और सुनो चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच के कौन है बताओ? जो खिलाड़ी इनने संन्यास ले लो। और एक खिलाड़ी याद रखियो रविचंद्रन अश्विन, बिन्नू आईपीएल दिखा ले लो, संन्यास ले लो। जितने नाम बता रहा हूँ सब बेटा एक बार कम से कम जहन में बैठा जरूर लियो। आगे
लास्ट यहाँ खत्म कर लेता है। फिडे विश्व कप अगली बार कहाँ होगा? गोवा। फिडे कप कितने जीतो मेलन को बताओ? विद्या। बहुत बढ़िया। रविचंद्रन अश्विन ने कहा ले लो IPL और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कहा जीत लो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कहा जीत लो है स्वर्ण पदक। कहा वो है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में भैया। चलो अब तुम कह रहे हो मास्टर तुमने ये कहा बताया दो। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कहा बताया दो। चलो बेटा जाको आंसर बताओ पहले। ओपन एआई ने पहला कार्यालय कहाँ होगा? बताओ तुम सब के आंसर 100% आऊंगा। ओपन एआई ने कहा बनाओ? चैट जीपीटी। नया मुख्यालय कहाँ खुल रहा है? बोलो बताओ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। कब भारत में शामिल हुई? ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन पोलो 1948 है ना? हाँ 1948 में। अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाल है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 किलोमीटर जाती रेंज है ना तुम्हें बताई और चांदीपुर उड़ीसा से ये लॉन्च करी गई है। बताओ अग्नि 5 परीक्षण कहाँ किया गया? ये मैं नहीं बताया। चांदीपुर उड़ीसा। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मैंगलोर। अच्छा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को चुना हुआ है। अच्छा जी अभिनेता कौन है? इंटरनेशनल सौर गठबंधन हेडक्वार्टर का है गुड़गांव में, याद रखना। तब बनो 2015 में बनोगे, ठीक है। सबने पता भारत फ्रांस ने मिलकर बनाओ। SCO का सम्मेलन में भारत प्रधानमंत्री ने किस चीनी शहर में हिस्सा लिया है? त्यानजिन। पढ़ावा मैंने पर तुम ध्यान ना दो। त्यानजिन में। अगला कहाँ हुआ SCO का सम्मेलन? पाकिस्तान में। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षरता केरल है। F-47 लड़ाकू विमान किनको है? अमेरिका को है। भारत अगली पीढ़ी को लड़ाकू विमान जेट फ्रांस के साथ कौन सी कंपनी बोलो? पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच को बनेंगे? खालिद जमील बनेंगे। चलो बढ़िया। ई स्पोर्ट्स का बवाली में चेस को बताओ को जीत हुआ है? फिडे विश्व कप कहाँ हुआ की बार? गोवा। अरे बताओ तो वाला लास्ट में गोवा में होगा। मिस यूनिवर्स इंडिया को बनेगी है? मनिका विश्वकर्मा बनेगी। अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल है। भारतीय नौसेना के 47 उप प्रमुख हवाई नाम बताओ मैंने। अरे बताओ मैं रट ली हूँ। 47 उप प्रमुख कौन है? संजय। तो फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जोमेटो के। 71वें राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को चुना हुआ है? ऑप्शन कौन सा? सी। राइज ऑफ हिटमैन किसने लिखी है? मैंने बोली ना आर कौशिक, याद कर ली आर कौशिक जी। बताओ ट्रक चालकों के लिए अपना बताओ सबसे अधिक आपराधिक मामले कौन से मुख्यमंत्री पे हैं? चलो जी बताओ चंद्रमा मंगल ग्रह पर जीवन नकल के लिए मानव ब्रह्म ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन बताई कि नहीं बताई? भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। कौन से नंबर पर? पहले पे कौन है? अमेरिका। कॉन्शियस नेटवर्क नामक किताब किसने लिखी है? तो श्रीनिवास राजू। कौशिक ने कौन सी लिखी है? तो हिटमैन। आयोजित वर्ल्ड ह्यूमैनाइट रोबोट गेम्स कहाँ होंगे? रोबोट के गेम बताए ना चाइना में। पहले खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बताइए। बताओ विश्व मत्स्य पालन मछली पालन दूसरे नंबर पर। होप मिशन की फुल फॉर्म बताओ कौन सी है? एक्सप्लोरेशन। 4200 करोड़ का बजटीय सहायता को मंजूरी दी है किसने दी है? कौन सा मेरिट योजना बताई तो? मेरिट योजना। इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित होगा कहाँ होगा? अलास्का USA। अच्छा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने को मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
तो 35 थे 40, बहुत बढ़िया। प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता श्रमसिद्धि योजना कहाँ की है? बंगाल की, बहुत बढ़िया। जो बताओ बेटा पहली किस्त कितनी दी जाएगी हमें? स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त दी जाएगी 15,000। नरेंद्र मोदी भारत अब तक सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया क्या मिनट? 1 घंटा 43 मिनट। राष्ट्रमंडल खेलों मुख्य मेजबानी के लिए हमने अहमदाबाद हमें कहिए बार होने चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स का अहमदाबाद में। क्या मालगाड़ी को नाम को बता दो। बहुत बढ़िया। कल्याण सत्यपाल मलिक कौन है बता? जम्मू कश्मीर गोवा बिहार के, जम्मू कश्मीर बिहार और गोवा के, गोवा बिहार जाको आंसर तो देखना पड़ेगा। जामी तो क्यों जामी बता चलो। एड मलिक जो है कि कहाँ के हैं? तो भाई नाइजीरिया के, नाइजीरिया के याद रखियो। वेस्ट पेस बताओ, मैंने वेस्ट पेस खिलाड़ी बताए। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल में जो संन्यास लिया उनके कुल कितने विकेट थे? 187। मेघनाथ देसाई कौन है? याद कराओ। मेघनाथ देसाई विश्व स्वास्थ्य WHO किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आधिकारिक संचार हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरिजन प्रतिबंध लगाया हुआ करने हरिजन 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 उड़ीसा ने लगाया था, जहां तक मुझे पता उड़ीसा एक बार चेक कर लियो। जलालाबाद को नाम उत्तर प्रदेश ने कहा कर दो, परशुरामपुरी कर दो है, ने कर दो है, उत्तर प्रदेश ने कर दो है। 47 में 3 सवाल रह गए। रेल पटरियों के बीच सौर पैनल लगाए जाएंगे वाराणसी। दुनिया का सबसे अच्छे जज सुप्रीम अमेरिका के किस भिक्षावृत्ति रोक दी है बेटा? कितनी रोक दी है? मिजोरम ने। कितने रोक दी है? मिजोरम ने। तो भीख नहीं मांगे कमा। और लास्ट सवाल बताओ बेटा, IMF कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये तो पटेल को रह चुके हैं, ये गवर्नर रह चुके हैं। जब PDF पे भेजती हूँ एक बार खुद लगा ली आंसर ने।